हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जोसा काउंसलिंग की आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। अब उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको पर्टिकुलर सारे कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसके कट ऑफ का, उसके प्लेसमेंट्स का। तो वैसे ही इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जितने भी एनआईटीज आपके यहाँ पे 31 एनआईटीज और एक आपका आईएसटी शिवपुर है, उसका 2026 में अभी प्रेजेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग उनका क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है और क्या उनका कट ऑफ होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली ये सारा देखने वाले हैं, क्योंकि जोसा काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग भरते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं है, किसका सीएससी एवरेज अच्छा है, किसका कोर एवरेज अच्छा है, किसका प्लेस। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो यार। आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे लगातार मैं लेके आ रहा हूँ। और ये इसके पीछे एक पूरी टीम लगी हुई है जो लगातार मेहनत कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट करो। और हाँ, आपके लिए जो लाइव चॉइस फिलिंग होने वाली है वो कैसे होने वाली है, रजिस्ट्रेशन कैसे होने वाला है, उसके ऊपर भी लाइव आके आपको बताने वाले हैं। सो डोंट वरी, आपकी काउंसलिंग का जिम्मा हमने लिया है तो बेहतरीन तरीके से होकर के रहेगी। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक एनआईटीज हम यहाँ पे अपना देखते जाएंगे। और सारे एनआईटीज, क्योंकि जोसा के अंदर आपको ना सारे एनआईटीज और जीएफटीआईज और ट्रिपल आईटीज जो तीनों आपको यहाँ पे डालने होते हैं, साथ साथ में आईआईटीज। आईआईटीज का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आज एक मिलेगा, फिर कल एक मिलेगा, फिर ऐसे करके आपको यहाँ पे कंप्लीट वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं, हमारे पास देखो 31 एनआईटीज और एक आईएसटी शिवपुर, यानी टोटल 32 नंबर ऑफ जो एनआईटीज के उसमें कैटेगरीज में आते हैं। अब साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है, ये जो जान लेना जरूरी है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज वालों को कुछ पर्टिकुलर एनआईटीज में होम स्टेट का कोटा मिलता है। जैसे अंडमान निकोबार में एनआईटी पुडुचेरी को मिल जाता है, लक्षद्वीप में एनआईटी गोवा, लक्षद्वीप वालों को एनआईटी गोवा मिल जाता है, दमन एंड दीव वालों को एनआईटी गोवा मिल जाता है। अच्छा, दादरा एंड नगर हवेली वालों को एनआईटी गोवा। तो एनआईटी गोवा किनको किनको मिलता है? लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को। चंडीगढ़ वालों को एनआईटी दिल्ली का होम स्टेट कोटा मिल जाता है और लद्दाख वालों को एनआईटी श्रीनगर का। तो ये हैं कुछ यूनियन टेरिटरीज वाले जिनको यहाँ पे होम स्टेट कोटा मिलता है। बाकी जो अपने पर्टिकुलर स्टेट से जिसने 12th करी हुई है वहां पे आपको होम स्टेट कोटा मिलेगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आपके पास जो एनआईटीज हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं और कौन कौन सी एनआईटीज हैं। तो पर्टिकुलरली जितने भी एनआईटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं उनका आपको साथ साथ में स्टेट मिलेगा। जैसे एनआईटी वरंगल तेलंगाना में है, त्रिची आपका तमिलनाडु में है, कर्नाटका सूरतकल में है, ठीक है, मैंगलुरु में आपका। ऐसे ही करके मतलब जो एनआईटी सूरतकल के नाम से जाना जाता है ये कर्नाटका में है बेसिकली, ठीक है, रिवर्ट हो गया है। एनआईटी नागपुर आपका कहाँ पे है? नागपुर में ही है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। जो एनआईटी दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड। तो ये आपके यहाँ पे सारे एनआईटीज, साथ साथ में उनके क्या लिखे हुए हैं, होम स्टेट्स भी लिखे हुए हैं, कौन से किस स्टेट्स में है। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब भी हम एनआईटीज की बात करते हैं तो हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। टायर 1, टायर 1 और टायर 2 और टायर 3, ठीक है। अब इनमें मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पे आपको जो टायर 1 होने वाले हैं, जो टॉप के आपके एनआईटीज होते हैं, ठीक है। आप जैसे आप वारंगल, त्रिचुपल्ली, कर्नाटका, नागपुर, जमशेदपुर, ठीक है, दिल्ली की बात करो, इलाहाबाद की बात करो, जयपुर, ये सब आपके टायर 1 में आते हैं। टायर 2 में आपके एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, सिलचर हो गया, जालंधर हो गया, हमीरपुर हो गया, ये सारे आपके टायर 2 में। उसके बाद मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तो आंध्र प्रदेश, ये सब जो है आपके टायर 3 में आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अभी टायर 1, टायर 2, टायर 3 डिवीजन करने नहीं आए हैं। हमको तो पूरा ही नॉलेज चाहिए, बिकॉज हमें जब अपनी चॉइस फिलिंग बनानी है तो हमें अच्छे तरीके से बनानी है, ठीक है। तो हम पूरा ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अपने फर्स्ट एनआईटी से बात करते हैं, एनआईटी त्रिची से। अब एनआईटी त्रिची का देखो, तुमको एनआरएफ यहाँ पे अभी 14.3 मिलेगा, मतलब कि आपकी मीडियन पैकेज 14.3 है। परसेंटेज प्लेसमेंट आप 88.90% देखोगे। अच्छा, सीएससी, ये तो मैं यहाँ पे अभी समरी स्लाइड है, देखो यहाँ पे मैं डिटेल्ड कट ऑफ भी है, मैं सब कुछ लेकर के आया हूं। मतलब इससे अच्छी वीडियो यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगी तुमको कहीं पे भी, ठीक है। तो इतने इससे अच्छी वीडियो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। सीएससी कट ऑफ तुम देखो, सीसैब में लास्ट में ये कहां पे गया है, अदर स्टेट में 1605 रैंक। अच्छा, जोसा का कट ऑफ है, ध्यान रखना, ठीक है,
जोसा का कट ऑफ है, और यहाँ पे अदर स्टेट में नहीं सॉरी, ये सीसैप का कट ऑफ है, ये जोसा का कट ऑफ है। जोसा में होम स्टेट में 4624 रैंक तक। अच्छा, इसकी अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1964 में एस्टैब्लिश हुआ, कैंपस एरिया 800 है, एनआरएफ रैंकिंग आपकी 9 होने वाली है, यानी 9 है ही, अभी अपडेटेड रैंकिंग है, ठीक है। अच्छा, लास्ट ब्रांच यहाँ पे कहाँ पे मिली है, पहले एक ओवरव्यू ले लो, उसके बाद आप डिटेल यहाँ पे कट ऑफ देखो, ठीक है। अदर स्टेट में सिविल ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग देखो 22,000 तक मिली हुई है, और सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट में 33,000। तो क्लोजिंग जो है इसकी वो 33,000 है होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए 22,000 होने वाली है। अब ठीक है, अब देख लेते हैं इनका कंप्लीट कट ऑफ जो होने वाला है। आप देखो कंप्यूटर साइंस की अगर पर्टिकुलरली बात करो, होम स्टेट के अंदर देखो तो जनरल होम स्टेट के अंदर आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी देखोगे, और ऑल इंडिया के अंदर भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो मतलब यहां पे मैं जो लेके आया हूं कंप्लीट ही लेके आया हूं आपको। तो देखो अगर यहाँ पे सीएससी की बात करो तो 4,624, ठीक है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 44,000 तक मिला हुआ है। जनरल वालों का ये आपका सीआरएल रैंक है, और ईडब्ल्यूएस वालों का भी ये सीआरएल रैंक है, क्योंकि यहाँ पे ये जोसा की रैंक आपको दिख रही है। जितने भी रेड कलर में दिखेंगे, याद रखना, जितने भी रेड कलर में आप देखने वाले हो, दैट इज जोसा रैंक, ठीक है, वो आपकी जोसा की रैंक होने वाली है। और जोसा में ध्यान रखना हमेशा से कैटेगरी रैंक यूज होती है। क्या होती है? कैटेगरी रैंक यूज होती है। यानी ये आपको कहां तक, ये आपके जोसा पे क्लोज हो गया है, और बाकी सारे आपके जो हैं वो सीसैब में क्लोज हुए हैं। तो जोसा में ऑलवेज कैटेगरी रैंक यूज होती है। अब जैसे यहाँ पे ईसी जो क्लोज हुआ है 7,145, दैट सिंबलाइज कि यहाँ पे आपका ये जोसा का रैंक है, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ पे 9,604 जो है ये जोसा का रैंक होने वाला है, 2,670 आपका जोसा का रैंक होने वाला है, 5,553 आपका जोसा का रैंक, 5,016 आपका जोसा का रैंक है। ये जितने भी हैं ये जोसा के रैंक है। बाकी अदर देखो, अब जिसमें जोसा में फिल हो गई ये सीटें वहां जोसा तक आएगा कट ऑफ, यानी कि सीआरएल रैंक आपकी कैटेगरी रैंक है। और बाकी जिसमें आपका वैकेंट सीटें थी जो सीसैब तक गया है वहां पे सीसैब राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। तो यहां पे आपका होम स्टेट एज वेल एज ऑल इंडिया का आप कट ऑफ देख सकते हो। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे ही ब्रांचेस का यहाँ आ रहे, सारे ही कैटेगरीज का यहाँ पे आपको सीएससी, मैकेनिकल, ईसी और सिविल का कट ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एनआईटी राउरकेला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एनआईटी राउरकेला का अगर हम देखेंगे तो एनआईटी राउरकेला में भाई मीडियन पैकेज आपका 10.5 है, ठीक है। कितना है? 10.5 है, और परसेंटेज प्लेसमेंट आपका 82% है। इसकी भी स्टैब्लिशमेंट पुराना ही कॉलेज है, 1961 में हुई। कैंपस एरिया 1200 एकड़ का है, बहुत बड़ा कैंपस है भाई इसका। एनआरएफ रैंकिंग 13 है, ठीक है, 9 आपकी त्रिची की है। अब यार यहाँ का प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया है, ठीक है। अब देखो आप इस बार हाईएस्ट जो पैकेज गया है, हाईएस्ट पैकेज 62.44 एलपीए, मतलब यहाँ पे इस बार काफी बढ़िया हाईएस्ट पैकेज। अच्छा, एवव 30 एलपीए जो यहाँ पे प्लेस हुए हैं वो 30 स्टूडेंट हुए हैं, मतलब 30 स्टूडेंट्स, 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव गॉट मोर देन 30 एलपीए पैकेज, सॉरी 85 प्लस स्टूडेंट हैव गॉट मोर देन 30 एलपीए पैकेज, ठीक है। अच्छा, एवरेज अगर यहाँ पे सीटीसी की बात करें तो बीटेक का, हमें तो बीटेक से मतलब है, बीटेक करने जा रहे हैं, तो एवरेज यहाँ का कितना है? 14.10 एवरेज है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात कर लो तुम, तुम्हारा बीटेक में 82 परसेंटेज प्लेसमेंट रहा है, 48.36 नई कंपनीज यहाँ पे विजिट करी हैं, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह की तो यार हाईएस्ट जो रहा है 1.2 लाख पर मंथ, मतलब 1.2 लाख ये पर मंथ रहा है इंटर्नशिप के टर्म्स में, हाईएस्ट जो रहा है, ठीक है। और इनका एवरेज वगैरह भी बढ़िया है। यहाँ पे पीपीओ कन्वर्जन भी काफी अच्छा होता है, 6-6 महीने की इंटर्नशिप करते हैं लोग, और पीपीओ कन्वर्जन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप सेक्टर वाइज प्लेसमेंट देखोगे तो सेक्टर वाइज प्लेसमेंट है। इससे बेटर मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ प्लेसमेंट, ठीक है। अपनी डेटा सीट में ले चलता हूँ, जो हमारी डेटा सीट है उड़ान विद्यापीठ की, जो हम आपके लिए बहुत ही प्यार से हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे जब आप देखोगे एनआईटी राउरकेला का, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो क्या क्या मिल जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। एनआईटी एक पूरे कॉलेज का कैंपस एरिया मिल जाएगा, एनआरएफ रैंकिंग कितनी है, मीडियन पैकेज कितना है, सीएससी कट ऑफ कितना है, लोअर ब्रांच का कट ऑफ कितना जाता है, पर्टिकुलरली होम स्टेट, अदर स्टेट, सीएससी एवरेज कितना है, ओवरऑल एवरेज पैकेज कितना है, एनआरएफ में पीडीएफ लिंक। अब जैसे एनआरएफ में कितने बच्चे परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप एनआरएफ हम देखेंगे, अगर एनआरएफ की बात करें हम तो हम देखेंगे
इनका 11.5 के आसपास इनका देखो 11.5 इनको यहाँ पे NIRF मिला हुआ है। अब इन्होंने ये क्लेम कर रहे हैं कि 342 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं आउट ऑफ 467 स्टूडेंट, ठीक है। तो लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिल जाती हैं, हमारी डेटा शीट में मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक वाली रिसर्च करके रखी है। अगर यहाँ पे हम प्लेसमेंट्स का और डिटेल में अगर हम जानना चाहें तो हम यहाँ से डिटेल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्लेसमेंट है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 मिनट खुल जाने देते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे अदर कॉलेजेस का भी सबका यहाँ पे इस डेटा सीट में सबका डिटेल प्लेसमेंट, डिटेल कट ऑफ प्लस डिटेल यहाँ पे CSC एवरेज, पर्टिकुलरली लोअर ब्रांच का क्या है, NRF पैकेज है, तो हर चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एवरेज अगर बात करो तो CSC एवरेज देखो 19.43 यानी बहुत अच्छा है। टोटल एवरेज 13.29, हाईएस्ट आपको देखो 92 LPA मिल रहा है, ठीक है। तो एक इसी स्लाइड में आप कंप्लीटली NIT राउरकेला के बारे में एक अच्छे से जान पाओगे, ताकि आपके डिसीजन मेकिंग में जब भी चॉइस फिलिंग बनाओ बहुत ही इजी रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें थोड़ा सा CSC कट ऑफ और लोअर ब्रांचेस की देखो तो यहाँ पे आपको 3900 पे क्लोज हुआ है अदर स्टेट में CSAB राउंड में, और जोसा राउंड में होम स्टेट पे क्लोज हो गया है 2800 पे, ठीक है। तो ये आपका, और लास्ट ब्रांच का कट ऑफ अगर देखोगे तो अदर स्टेट में आपका ये मतलब कि 37,000 तक गया है। क्या है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब CSC तो भाई बहुत जल्दी क्लोज हो गया, 39 पे ही क्लोज हो गया, बट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देखो अदर स्टेट में 37, यानी कि अगर आपको यहाँ पे NIT राउरकेला में एडमिशन लेना है तो अगर आपकी 38,000 तक रैंक है तब आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। अच्छा, ये कट ऑफ आपका जनरली जनरल का जो क्लोजिंग और ओपनिंग है जनरल का मिलेगा। बाकी डिटेल कट ऑफ अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप ये वाली सीट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, जिसके अंदर आपको होम स्टेट एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा, आपको जनरल, EWS, OBC, SC, ST सबका कट ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर CSC ब्रांच की पर्टिकुलरली मैं बात करूं, होम स्टेट में देखो 2800, ठीक है, 2000 पे आपको EWS को मिल गया है, ठीक है, और OBC को 2200 पे मिल गया है, SC वालों को 6000 तक मिल गया, ST वालों को 729 अगेन ये आपकी कैटेगरी रैंक है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें ऑल इंडिया में तो 4000 तक मिला हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये कुछ इधर हो गया है, ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। EWS 4700, OBC 6791, SC आपका 26,000 तक मिला हुआ है। तो ये आपका जो है ना, इसको इंटरचेंज कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये होम स्टेट हो जाएगा और ये आपका ऑल इंडिया हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है यहाँ पे NIT राउरकेला के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, आगे NIT सूरतकल के बारे में बात कर लेते हैं। अब NIT सूरतकल में आप देखोगे मीडियन 14 LPA, परसेंटेज प्लेसमेंट 80 है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 63.3 LPA का लगा है। CSC एवरेज की बात करें तो 26.83, यार CSC एवरेज मतलब देखो 26.83। तो जो भी NITs कंसिडर कर रहे हैं, जो भी लोअर IITs में जा रहे हैं, उनसे कंपैरिजन में अगर यहाँ पे CSC ले रहे हो तो यहाँ पे आपका एवरेज काफी बढ़िया रहने वाला। एवरेज ओवरऑल की बात करें तो 17.48, मतलब आपको लगभग 17.5 का ओवरऑल एवरेज मिल रहा है। मतलब क्या ही बेहतरीन आपको ये यहाँ के प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ये भी 1960 में हुआ है, अभी सारे 1960 वाले चल रहे हैं। कैंपस एरिया इसका थोड़ा सा, जैसे NIT राउरकेला का 1200 था, बहुत बड़ा था, यहाँ पे आपको लगभग 300 का मिलता है। NIRF रैंकिंग यहाँ पे 17, जबकि NIT राउरकेला की 13 थी। रैंकिंग वगैरह में बढ़िया, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है ये दे रहा है, ये ज्यादा बेटर दे रहा है NIT राउरकेला से, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटर्स वगैरह आते हैं, ये तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, बट अगर यहाँ पे बात करें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन प्रीवियस ईयर देखोगे तो यहाँ पे 2024-25, 2023-24 और 2022-23 का डेटा दिया गया है। और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ में बीटेक में मोस्टली 83, 92 के परसेंट, ये 93 परसेंटेज जो दिख रहा है, ठीक है, फिर 83 परसेंटेज दिख रहा है, फिर तुम्हें 94 परसेंटेज दिख रहा है। तो ये सारा बीटेक का डेटा है जो तुम्हें इतना बढ़िया मिल रहा है। तो परसेंटेज प्लेसमेंट तो बढ़िया है ही, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर कट ऑफ की देखो तुम, तो कट ऑफ देखो यहाँ पे तुम्हें CSC की बात कर लें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर लें अगर, तो जो क्लोजिंग रही है अदर स्टेट के लिए, जो क्लोजिंग रही है वो रही है 2158, और होम स्टेट के लिए जो क्लोजिंग रही है वो रही है 3025, और दोनों ही CSAB वाली है, मतलब
यहाँ पे सीआरएल रैंक यूज हुई है, ये दोनों सीआरएल रैंक हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम लास्ट ब्रांच का कट ऑफ देखोगे जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग होने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे 31,000 और यहाँ पे 50,000 के आसपास यहाँ पे होम स्टेट में क्लोज हुई है, और 31,000 पे तुम्हारा क्लोज हुई है अदर स्टेट। तो अदर स्टेट वाले यहाँ पे 31,000 तक ले सकते हो, और होम स्टेट वाले यहाँ पे 50,000 तक एडमिशन ले सकते हो। जनरल वाले कैंडिडेट की बात हो रही है। अब अगर कैटेगरी वाले कैंडिडेट देखना चाहते हो तो कैटेगरी वाले तो भाई यहाँ पे आराम से देख रहे हो 1 लाख रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है, आप एससी कैटेगरीज में देख सकते हो, ठीक है। तो आप होम स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हो, यहाँ पे होम स्टेट में जो भी कैटेगरी आपकी है यहाँ पे देख सकते हो, और ऑल इंडिया वाले जो हैं वो यहाँ की कैटेगरीज में देखेंगे, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज ऑल इंडिया भी, होम स्टेट भी, और सिमिलरली यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ईसी और माइनिंग जो लोअर ब्रांचेस हैं, ये 4 ब्रांचेस का यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपने अगले एनआईटी के ऊपर, ठीक है। एनआईटी कैलीकट। अब एनआईटी कैलीकट का तुम्हारा मीडियन 10.2 है, 81% का प्लेसमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में, कैंपस एरिया 285, एनआरएफ रैंकिंग जो है 2021 है, ठीक है। अब अगर देखो बात करो यहाँ पे तुम्हारा प्लेसमेंट की, ठीक है। अब मैं तुमको ओवरऑल एवरेज बताता हूँ। हाईएस्ट जो इसका 43 एलपीए रहा है, ठीक है, 43 एलपीए हाईएस्ट रहा है इसका। एवरेज जो है वो सीएससी एवरेज 19.21 है। सीएससी एवरेज यहाँ का भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब 19.21 इज अ वेरी गुड एवरेज फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ओवरऑल एवरेज भी इनका 12.5 के आसपास है, तो ओवरऑल एवरेज भी डिसेंट है, बढ़िया है। जो भी यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपको 12-13 लाख के पैकेज पे यहाँ पे प्लेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने पूरी ब्रांच की डिटेल दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ कितने ऑफर हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। अगर ओवरऑल में यूजी की बात कर लूं तो ओवरऑल इन्होंने बोला है कि 81% का प्लेसमेंट है, जो कि यहां भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि बात सही है, ठीक है। अगर यहां पे एवरेज सैलरी की बात करें तो इन्होंने 12.40 यानी कि 12.5 के आसपास दे रखी है, ठीक है। और मीडियन सैलरी इन्होंने 10.2 दे रखी है, जो कि एकदम एग्जैक्टली मैच करती है एनआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग। तो डेटा यानी कि पूरा ट्रांसपेरेंट है। और जो यहाँ पे प्लेसमेंट डेटा है, अब अगर जैसे हम ये डेटा हमें मिल भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एनआईटी राउरकेला का है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जाएं कैलीकट में देखें, कैलीकट में हम जाके अगर देखें तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट ब्राउचर अगर जाके देखोगे इनके प्लेसमेंट में क्या सीन रहा है, तो आप देखोगे इनका क्या है, अंडर ग्रेजुएट का 655 प्लेसमेंट हुई हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो 43.24 यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी लगी हुई है, एवरेज सैलरी 13.39, 144 इंटर्नशिप्स यहाँ पे हुई हैं, 150 के मैक्स स्टाइपेंड, मतलब 1.5 लाख का यहाँ पे पर मंथ का स्टाइपेंड मैक्सिमम लगा है, और 60K का एवरेज है यहाँ पे। ये यहाँ पे इनके लिए है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, ठीक है। तो प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड इनके काफी ठीक रहे हैं इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब वापस आते हैं हम अपने मतलब मेन स्लाइड्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूजी के लिए काफी बढ़िया रहा है। मैंने बताया लगभग रजिस्टर्ड कैंडिडेट 858 थे, 858 कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 695 स्टूडेंट यानी 700 कैंडिडेट यहाँ पे प्लेस हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो आप कट ऑफ देखो। अब अगर कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे जाना है तो आपको देखो अदर स्टेट वालों को अगर जाना है तो आप ये मानो कि आपको 5,900 मतलब 6,000 के आसपास रैंक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। और अगर होम स्टेट वालों को जाना है तो उनके लिए 8,600 मतलब 8,500 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर लास्ट ब्रांच में एडमिशन लेना हो, लास्ट ब्रांच जो कि आपकी बायोटेक है, ठीक है। अब अदर स्टेट में लास्ट ब्रांच बायोटेक रही है, और अगर आप बात करें होम स्टेट में तो सबसे पीछे सिविल इंजीनियरिंग मिली हुई है। तो अदर स्टेट में बायोटेक जाएंगे तो 41,000 में मिल जाएगा, और सिविल इंजीनियरिंग चाहिए अगर होम स्टेट में सबसे लास्ट में 47,000 पे क्लोज हुई है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी डिटेल कट ऑफ देखना है तो जैसे मैं आपको हर स्लाइड में डिटेल कट ऑफ दिखा रहा हूं, उस तरीके से आप यहाँ पे होम स्टेट का और ऑल इंडिया का एवरी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप डिटेल कट ऑफ देख सकते हो। अगर सीएससी की हम पर्टिकुलरली बात कर लें तो देखो 8,657, ईडब्ल्यूएस 61,000 तक गया है, ओबीसी 14,000 तक गया है, ठीक है। एससी कैटेगरीज में आप देखो आपको 4,674 मिला है, एसटी वालों को देखो 2,13,000 तक मिल गया है। अब यही ऑल इंडिया में जनरल देखो आप 5,900, तो डिफरेंस देखो 8,600 तक यहाँ मिला है,
5,900 तक यहाँ, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आप देखोगे यहाँ के जनरल में और यहाँ के जनरल में, बहुत डिफरेंस मिल गया है। ठीक है, अब 7,862 यहाँ पे है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ ये 6,000 के आसपास है। ठीक है, ओके, 10,000 ओबीसी है तो 10,204 है। एससी आप देखो 41,000 तक है, और एसटी ये कैटेगरी रैंक है। ठीक है, जितनी भी रेड में है ये सारी कैटेगरी रैंक है आपकी, ये भी कैटेगरी रैंक है, ये भी कैटेगरी रैंक है, ये जो आपने देखा 4,600 ये भी आपकी कैटेगरी रैंक ही है। ठीक है, तो ये है। और आप अगर ईसी तक देखोगे, मैकेनिकल तक देखो, तो 23,000 पे यहाँ पे देखो, 23,000 पे जनरल वालों को मैकेनिकल मिला हुआ है, और यहाँ पे भी 23,000 पे मिल गया है। तो यार मतलब अगर बात करें मैकेनिकल के टर्म्स में तो आपको उतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर सीएससी में देखोगे तो काफी डिफरेंस मिलेगा। ईसी की बात करो 13,724, तो यहाँ पे 10,000 पे मिल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब 3,000 का डिफरेंस मिल गया। बायोटेक में देखो 42,000 तक मिला हुआ है, और यहाँ पे 41,000 तक। तो दो ब्रांच में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, दो में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। अब आगे बात करते हैं एनआईटी वारंगल की। एनआईटी वारंगल देखो आप, ठीक है, एनआईटी वारंगल देखो तो आपको 14.2 का यहाँ पे मीडियन मिल रहा है, 86.48 का यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट मिल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट आपका 1959 में हुआ, ये भी पुराना है, मतलब अभी भी 60s में ही चल रहे हैं। कैंपस एरिया 248 एकड़, नायरफ रैंकिंग 28। सीएससी एवरेज की अगर यहाँ पे बात कर लो तो लगभग 22.5 लाख का, मतलब 22.63, और हाईएस्ट यहाँ पे 64.3 गया है पैकेज। तो मतलब बढ़िया है यार। ओवरऑल अगर प्लेसमेंट्स के टर्म्स में बात करें तो बहुत ही अच्छा है। बाकी अगर तुम्हें ब्रांच वाइज यहाँ पे प्लेसमेंट देखना है, ठीक है, यहाँ पे ईयर वाइज देखना है तुम्हें, ऑन कैंपस प्लेसमेंट, परसेंटेज प्लेसमेंट, तो परसेंटेज प्लेसमेंट अगर तुम्हारे लिए बता दूं तो 94, 85, 95, 85, 83, 80, 87 ऐसे यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है, और ये सारी ब्रांचेस के हैं। तो मतलब यार ओवरऑल अगर देखा जाए तो बढ़िया है। अगर मैं तुम्हारे लिए बताऊं एवरेज यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा सीएससी का है एवरेज। ठीक है, ईसीई का एवरेज 20 है, और ट्रिपल ई का एवरेज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तुम्हारा 17.5 लाख का एवरेज है। 12.5 का एवरेज तुमको मिल जाएगा मैकेनिकल का, केमिकल का 11.5 मिल जाएगा, सिविल का 9.5 मिल जाएगा, 9.5 अप्रोक्सीमेट 10 ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, 9.82 मिल जाएगा तुम्हें मेटलर्जी का, और बायोटेक का तुम्हें मिल जाएगा 9.26। तो यार मतलब ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज इनका काफी बढ़िया है। ओवरऑल अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी आपको ठीक मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे बात करें एडमिशन की, तो अगर सीएससी ब्रांच में लेना है, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हो, तो आपकी 26,000 तक रैंक, अरे सॉरी 2600 यहाँ पे 34 रैंक होनी चाहिए। ये आपका जोसा यानी कैटेगरी रैंक। ठीक है, याद रखना, जोसा यानी कैटेगरी रैंक, यानी 2600 रैंक तक आपको यहाँ पे जोसा में मिला हुआ है। और अगर सीसैप की बात कर लें तो सीसैप में आपको 4,000 रैंक तक मिला हुआ है। सॉरी, होम स्टेट में आपको यहाँ पे 4,000 रैंक तक मिला हुआ है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें, अच्छा सॉरी ये सीएससी का है, तो ये जो मैंने लिखा ना अभी, ये आप मिस वो कर देना। ठीक है, ये सारा सीसैप का ही डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2600 रैंक तक आपको सीसैप में सीएससी मिला हुआ अदर स्टेट में, और 4,000 रैंक तक होम स्टेट में मिला हुआ है। लास्ट ब्रांच की अगर बात करें तो आपको अदर स्टेट में 37,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है, और अगर होम स्टेट में बात करें तो 47,000 तक एडमिशन हुआ है, किसमें, बायोटेक में। ठीक है, तो बायोटेक में यहाँ पे लास्ट में सबसे लास्ट एडमिशन 47,000 पे हुआ है, और अदर स्टेट में 37,000 पे हुआ है। अगर डिटेल कट ऑफ के ऊपर हम आगे बढ़े तो हम डिटेल कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो होम स्टेट और ऑल इंडिया दोनों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम कंप्यूटर साइंस का अगर कंपैरिजन करें तो 4,000 पे जनरल यहाँ को मिला हुआ है, यहाँ पे 2600 पे क्लोज हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है, देख रहे हो, अदर स्टेट वालों के ऊपर। और 5,217 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, 6,422। तो देखो अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले एडवांटेज ले गए। ओबीसी वालों का देखते हैं, ओबीसी वालों का फिर से एडवांटेज चला गया। ठीक है, तो अभी तक ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे फायदे में रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ। आप देखो एससी वालों को देखते हैं, 1145 रैंक तक मिला हुआ है, यहाँ पे 447 रैंक पे मिला हुआ है। मतलब एससी वालों का भी घाटा हो गया है, यहाँ पे 155 पे एसटी, और यहाँ पे 200, तो एसटी वालों का भी नुकसान हो गया। तो ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे फायदा मिल गया। मैकेनिकल, ईसी और बायोटेक का सिमिलरली आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट कट ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हम एमएनआईटी जयपुर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एमएनआईटी जयपुर का तुम देखो यहाँ पे 9 मीडियन एवरेज जो है, मीडियन प्लेसमेंट है 9 और 72.93% प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द एनआरएफ डेटा। अब अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1963, अभी जितने भी कॉलेज हमने देखे हैं सारे 60s के आसपास के ही देखे हैं, ठीक है। इसका कैंपस थोड़ा सा बड़ा है, इससे 312 एकड़ का हो गया है, एनआरएफ रैंकिंग यहाँ पे 42 हो गई है। सीएससी एवरेज इसका भी ठीक है, आपका ऑलमोस्ट वही मिलता है जो आपको आप देखते आ रहे हो, 19, 17, 18, 19, 20, 22 ऐसे ही, तो 17.8 मतलब ऑलमोस्ट आपका 18 एलपीए एंड हाईएस्ट पैकेज आपका 64 और टोटल ओवरऑल एवरेज आपका लगभग 11.5 के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर प्लेस की बात करें तो हर ब्रांचेस में आपको यहाँ पे देखोगे तो 92 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा प्लेस हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 87 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं इलेक्ट्रिकल में, और मेटलर्जी, मैकेनिकल मतलब 76 आपके मेटलर्जी में प्लेस हो गए हैं, मैकेनिकल में 87 प्लेस हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 78 प्लेस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं उनका काफी मतलब अगर हम आर्किटेक्ट का छोड़ दें, केमिकल का सिविल का छोड़ दें तो बाकी सबका रिकॉर्ड यहाँ पे ठीक है। और अगर ओवरऑल हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नजर डाल दें तो तुम देखोगे तुमको यहां से एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। केमिकल का एवरेज तुम्हें मिलेगा 10.55, सिविल का एवरेज तुम्हें मिलेगा 8.33, कंप्यूटर साइंस का एवरेज मिलेगा 7.89, इलेक्ट्रिकल का एवरेज मिलेगा 10.50, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का एवरेज मिलेगा 14.6, ठीक है। अच्छा, ये अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यार तुम्हारे लिए तो सीट ऑलरेडी पहले बना रखी है, ठीक है। एनआईटी जयपुर की बात कर लेते हैं हम, यहां नहीं मिलेगा तो यहां मिलेगा, ठीक है। तो डिटेल्ड यहाँ पे तो डिटेल में दिया गया होगा। तो एनआईटी जयपुर का ओवरऑल अगर प्लेसमेंट के मामले में बात करें ना, तो जिस हिसाब से आपको जिस रैंक पे आपको एनआईटी जयपुर मिल जाता है उस हिसाब से आपको ठीक ठीक प्लेसमेंट डिलीवर करके दे देता है, ठीक है। और ये प्लेसमेंट आपका जो होता है, मतलब सीएससी की बात करें तो 17.5-18 का एवरेज मिल जाता है, ठीक है। और काफी अगर बात करें यहाँ पे कोडिंग वगैरह की भी तो काफी ठीक है। ओवरऑल एमएनआईटी जयपुर का जो रिकॉर्ड रहा है, रिव्यू रहा है, वो भी अच्छा रहा है, ठीक है। हमारा प्लेसमेंट ब्राउचर खुल गया है, सॉरी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब इनकी जो साइज होती है थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट सेक्शन में जाएं तो आप प्लेसमेंट देखोगे, डेमोग्राफ देखोगे आप, ये आपको डेमोग्राफ देखने को मिलेगा। टोटल देखो 96, 112, 110, 103, 57, 106, 104, 118, ठीक है। आप ये देखोगे टोटल यूजी जो प्लेस हुए हैं आपको कितना 657, ये सारे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। और अगर यहाँ पे अच्छा, ये प्रीवियस ईयर्स का हर साल का इन्होंने दिया है, पूरा डेटा दिया है, ठीक है। तो किस पर्टिकुलरली रोल में ये प्लेस हुए हैं ये भी दिया गया है, और कितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं ये भी यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है। तो ये पूरा डिटेल में यहाँ पे डेटा इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी इनका प्लेसमेंट का और भी डेटा है जो अवेलेबल है, इनके वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां चेक करोगे तो वहां आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले एनआईटीज पे, उससे पहले इसका कट ऑफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे सीएससी कट ऑफ की बात करो आप तो अदर स्टेट के लिए आपको यहाँ पे सीएससी के यहाँ तक 6000 लगभग रैंक तक मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे सीआरएल रैंक पे। और होम स्टेट में बात करें तो 6638 रैंक तक मिल जाती है। तो जो भी राजस्थान वाले हो वहां पे इनको आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। लास्ट ब्रांच की बात करें तो आप देखोगे अदर स्टेट में आपको 38,000 तक, ठीक है, और होम स्टेट में आपको 38,000 तक। तो भाई यहाँ पे लास्ट ब्रांच में तो कोई खास एडवांटेज नहीं देखने के लिए मिला, और ब्रांच भी सेम है, ठीक है। तो लगभग वही आपकी सेम ब्रांचेस रही हैं। तो राजस्थान वाले आपकी थोड़ी सी, मैं कहूंगा क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेज आपको मिल जाती है, ज्यादा बहुत एडवांटेज नहीं मिलती है, ठीक है, लास्ट ब्रांच से कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें, ठीक है। और अगर ओवरऑल हमें पूरा यहाँ पे फुल कट ऑफ देखना है तो हम देख सकते हैं, कंपैरिजन भी करके देख सकते हैं हम अपना। जनरल वालों को देखो यहाँ पे सीएससी 6600, यहाँ पे 5900, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7144 और 8000 तक यहाँ मिल गया है, मतलब यहाँ भी एडवांटेज है। ओबीसी वालों के लिए 8500 और यहाँ 9900, यहाँ भी एडवांटेज है। 1071 है, यहाँ पे
1369 है, तो मतलब यहाँ भी एडवांटेज 393 यहाँ पे है, 358 यहाँ पे है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ईएसटी वालों को ज्यादा एडवांटेज इधर देखने के लिए मिल जाता है, तो ईएसटी वालों को ओवरऑल यहाँ पे एडवांटेज है, बाकी होम स्टेट को ही मोस्टली एडवांटेज मिला हुआ है, वो चाहे अगर सीएससी ब्रांच की बात करें, मैकेनिकल की, ईसी की, और या फिर आपको यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर लें, ठीक है, मेटलर्जी एंड माइनिंग की। तो ये आपका डिटेल यहाँ पे कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम अगर बात करें अगले कॉलेज की, जो कि वीएनआईटी नागपुर होने वाला है। 8.3 एलपीए इसका जो है, मीडियन सैलरी है, 85% प्लेसमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट 1960 में, कैंपस एरिया 215, एनआरएफ रैंकिंग 44, ठीक है। और यहाँ पे अगर ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की, सबसे पहले तो सीएससी एवरेज देखो 17.30, बहुत बढ़िया है। एवरेज टोटल ऑल ओवरऑल एवरेज आपको 10.5 मिल जाता है, 10.7, और हाईएस्ट यहाँ पे जो गया है वो 64 एलपीए गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ब्रांच वाइज तुम पैकेज देखोगे, मैं एवरेज की बात करता हूँ। सिविल का देखो, तुम सिविल इंजीनियरिंग का देखो तुम्हें 8.58, ठीक है। तुम केमिकल इंजीनियरिंग का देखो 7.93, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का देखोगे 7.30, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का देखोगे 9.99, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का देखोगे 10.16, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखोगे 9.39, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का देखोगे 8.01, और माइनिंग का देखोगे 8.58। तो ये तुम्हारा ओवरऑल अगर हर कॉलेज हर ब्रांच की एवरेज देखें तो तुमको 8 से 9 से लगभग ऊपर ही देखने के लिए मिल जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट भी बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट सीटीसी भी लेकर के आपका 64 से लेकर के 64 दो ब्रांच का रहा है पर्टिकुलरली, एक कंप्यूटर साइंस का और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात कर लें हम, तो सीएससी कट ऑफ देखो आप, तो आपको कहां पे मिला हुआ है 7,694, अदर स्टेट वालों को मिला हुआ है। और अगर होम स्टेट वालों को बात करें तो 7,200 तक ही मिला हुआ है। तो यहाँ पे अदर स्टेट के लिए क्या मिल गया है, एडवांटेज मिल गया है। और अगर लास्ट ब्रांच में बात करें तो माइनिंग इंजीनियरिंग लास्ट मिली हुई है, ठीक है। अदर स्टेट और होम स्टेट दोनों में 52,000 पे मिली हुई है अदर स्टेट में, और होम स्टेट में यहाँ पे 67,000 पे मिली हुई है। तो यहाँ पे होम स्टेट को मिल गया एडवांटेज, बट यहाँ पे सीएससी में अदर स्टेट वाले एडवांटेज लेके गए हैं, ठीक है। अगर फुल कट ऑफ कंपैरिजन की बात करें, जैसे मैंने बताया यहाँ 72,000 तक मिला हुआ है, बट यहाँ 76 तक मिल गया, तो एडवांटेज है। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वालों को देख लेते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले देखो, एक यहाँ पे 10,000 तक मिला हुआ है, जबकि यहाँ 9,800 तक, तो फिर से ईडब्ल्यूएस की तरफ एडवांटेज आ गया। ओबीसी का 11,000 तक मिला हुआ है, यहाँ 31,000 तक मिला हुआ है, तो फिर ओबीसी में तो भैया खतरनाक एडवांटेज मिला होम स्टेट वालों को, मतलब खतरनाक। एससी वालों की बात करें तो ये आपकी जोसा रैंक है, जोसा रैंक यानी कि सीआरएल रैंक आपकी कैटेगरी रैंक है। कैटेगरी रैंक की बात करें तो 1376 और यहाँ पे 1638। अगर यहाँ पे 427 है तो यहाँ पे 700। तो अगर ओवरऑल बात करें होम स्टेट को ज्यादा एडवांटेज है, बट सीएससी में ये है, देखा गया है कि यहाँ पे जनरल वालों को ज्यादा मिल गया, ठीक है। तो इसका फायदा आपको यहाँ पे मिल गया। बाकी आप यहाँ पे फुल्ली पूरा कट ऑफ देख सकते हो, मैकेनिकल, ईसी और माइनिंग का भी, ठीक है। ओके, एनआईटी दुर्गापुर की बात करें। अब एनआईटी दुर्गापुर तुम्हारा 11.2 एलपीए, ठीक है। उसके बाद आपका 82% यहाँ पे प्लेसमेंट, 82% का प्लेसमेंट रहा है, ठीक है। अच्छा, 82% इन्होंने दिखाया, 80 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज लगा। हाईएस्ट पैकेज तो इन्होंने बढ़िया मार दिया है, ठीक है। एवरेज यहाँ पे आपका लगभग 12.5 के आसपास मिल जाता है। स्टैब्लिश ईयर 1960 है, कैंपस एरिया 187 है, एनआरएफ रैंकिंग 49 है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे परसेंटेज ओवर, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम नजर डालें तो प्लेस स्टूडेंट देखोगे और एलिजिबल स्टूडेंट देखोगे, तो जो ग्राफ रहा है यहाँ पे लगभग प्रोपोर्शन आपको सेम ही देखने को मिलेगा। जितने एलिजिबल हैं उससे थोड़े से कम रहे हैं जो प्लेस हुए हैं। तो इनका जो प्लेसमेंट का है वो हर ब्रांच का आप देखोगे, जितने एलिजिबल हैं ऑलमोस्ट उतने आपको प्लेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एनआईटी दुर्गापुर का है कट ऑफ, ठीक है। सॉरी, एनआईटी दुर्गापुर का आपका क्या है यहाँ पे प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर एनआईटी दुर्गापुर का प्लेसमेंट हम देखें यहाँ पे पूरा डिटेल में, थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्राउज़र हमारा टाइम से खुल गया तो हम देख लेते हैं। और आप लोगों को तब तक मैं बता दूं कि यार आप लोगों की जैसे काउंसलिंग के लिए, आप लोगों की चॉइस फिलिंग के लिए, आप अगर सही से अपनी चीज़ों को सही से कर पाओ, उसके लिए ऑलरेडी जोसा का प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है काउंसलिंग का, जिसके अंदर आपकी पूरी पर्सनल
गाइडेंस के अंदर पर्सनल चॉइस फिलिंग बनती है, जिसके अंदर आपको जो बेस्ट डिजर्व करते हो, क्योंकि जोसा यार आपने अगर मिस कर दिया तो आपका पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये है कि आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है और काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप उड़ान विद्यापीठ ऐप से या उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जाकर के, ठीक है। वहां पे हम डिटेल में आपको हर एक चीज का आपके रैंक पे क्या मिल रहा है पूरी एनालिसिस करके, और साथ साथ में आपको दिखाएंगे भी यहाँ पे कि क्या क्या आपको ऑप्शंस हैं, कहाँ उनका कितना प्लेसमेंट है, कौन से कॉलेजेस बेटर हैं, कौन से रखने चाहिए कौन से नहीं। तो यार सारा कुछ वहां पे हम आपको पूरा 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू आपको बताते हैं, एंड आपको उस चीज का बेनिफिट मिलता है जो आपने इतनी मेहनत करके जो रैंक लाए हो, इतने दिन मेहनत करके, ठीक है, इतनी रातें जाग के, तो उसको वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे प्लेसमेंट ब्राउचर, ओके ओके, ठीक है, इन्होंने ऐसे ही दिखा दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो इनका एवरेज इन्होंने ऐसे बताया है कि लगभग 12.5 लाख के 12 लाख से ऊपर का यहाँ पे सीटीसी रहा है, और कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पे दिखाई हैं कि कितने पेटेंट्स हुए हैं, कितने स्कॉलर हुए हैं, ठीक है, कितने पब्लिकेशन यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो, और बाकी और कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे पर्टिकुलरली इस किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे कितने परसेंटेज यहाँ पे पब्लिकेशंस हुए हैं। तो ये सब भी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी बहुत सारा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम अपना खराब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने सीएससी कट ऑफ के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको देखो 12,268 और 11,980 पे होम स्टेट मिला हुआ है। अदर स्टेट में आपको सीसैब में मिला हुआ है, और यहाँ पे भी होम स्टेट में सीसैब में ही मिला हुआ है, ठीक है। लास्ट ब्रांच की बात करें तो 63,000 तक अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पे मिल सकता है, और होम स्टेट कैंडिडेट को 64,000 तक मिल सकता है। लेकिन ब्रांच दोनों की सेम रहने वाली है, वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बात होगी। अगर यहाँ पे डिटेल कट ऑफ आपको एनालाइज करना है तो आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आप 12,000 तक मिल गया ऑल इंडिया वालों को, तो फिर से थोड़ा सा एडवांटेज आपको यहाँ ऑल इंडिया वालों को मिला। ईडब्ल्यूएस में फिर से होम स्टेट वालों को एडवांटेज मिल गया, यहाँ पे होम स्टेट वाले फिर से पीछे रहे, अदर स्टेट वाले फिर से पीछे रह गए। तो यही सीक्वेंस रहता है। देखो जनरली क्या देखा गया, सीएससी में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है होम स्टेट वालों को या फिर अदर स्टेट वालों को, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऐसी है जहां पे अगर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन दे देंगे तो आगे चल के उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा। तो ये फुल कट ऑफ है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं एनआईटी सिलचर का, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये जो आप काउंसलिंग करने वाले हो ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो यार आपकी जो काउंसलिंग है ना, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो चॉइस फिलिंग होगी उससे आपका फाइनली आप कॉलेज में जाने वाले हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपके लिए डेडिकेटेड जोसा एंड सीसैप का आपका प्रोग्राम ऑलरेडी है, जिसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर, ठीक है, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, पर्सनलाइज मीटिंग होती है मेंटर के साथ, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनती है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, अभी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स में आप बहुत सारी गलतियां करोगे, रजिस्ट्रेशन में गलतियां करोगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है। हमने बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आईआईटी एनआईटी में पहुंचाया है, और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ इस बार भी हमारी काउंसलिंग इनरोल करके ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में है, जिनकी चॉइस फिलिंग हम लोग यहाँ पे बेस्ट तरीके से बना के उनकी चॉइस फिलिंग होने वाली है, ताकि वो जो बेस्ट रैंक जो लेके आए हैं उससे जो बेस्ट डिजर्व करते हैं वहां पे वो पहुंच सकें, जिस भी आईआईटी में एनआईटी में वो पहुंचेंगे, जिस भी उनका ड्रीम होगा। तो यार ये जो मौका है इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो उड़ान विद्यापीठ ऐप से, उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से जा करके, सिंपल सी बात है। और अपनी जो एरर है, आपको चॉइस फिलिंग बनानी कैसे है, रखनी कहाँ पे है, कौन सा सीक्वेंस रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना के रखने, किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, कब तक आपका कौन सा राउंड होगा, फिर वहाँ पे क्या अपग्रेड करना है, क्या रिजेक्ट करना है, कब विड्रॉ करना है, कब आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ी सी भी टेंशन है इस चीज की, तो आपके लिए ही ये सॉल्यूशन बनाया गया है, ताकि आप यहाँ पे ये प्रोग्राम इनरोल करो और
अपनी रैंक का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें जरूर समझ आए हो, क्योंकि यार ये मौका एक ही है, ये चला गया तो चला गया, ये आप 2-4 हजार रुपए के लिए रिग्रेट जिंदगी भर करने वाले, मतलब आई थिंक ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा। 2-4 हजार रुपए के लिए आप हमेशा रिग्रेट करो, ठीक है। आगे चलते हैं, अपनी वीडियो पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो इसमें थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बिकॉज हम लोग इतना सारा डेटा लेके आए हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पेशेंस दिखाएंगे। अच्छा, एनआईटी सिलचर का मीडियन आपका 11 एलपीए है, ठीक है। और यहाँ पे सीएससी कट ऑफ की अगर बात करो सीएससी में, तो 12,000 रैंक तक देखो अदर स्टेट में मिला हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हो गया था। अच्छा, लास्ट ब्रांच यहाँ पे, अच्छा होम स्टेट में आपको ये देखो, अब होम स्टेट में आपको यहाँ पे ज्यादा रैंक तक मिल गया, देखो 23,000 तक सीएससी मिल गया है। लास्ट ब्रांच देखो आप, अब अदर स्टेट में आपको 59,000 तक यहाँ पे मिला हुआ है सिविल, और 95,000 पे होम स्टेट मिला हुआ है। तो 95,000 तक यहाँ पे आपको डायरेक्टली सिविल, अगर यहाँ पे आप कैंडिडेट हो तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है। बाकी होम स्टेट में आपको अगर सीएससी लेना है तो 23,000 तक की रैंक होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिटेल कट ऑफ की बात करें तो आप यहाँ पे डिटेल कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात कर लें सीएससी, देखो कंपैरिजन कर लें अगर हम होम स्टेट अदर का, तो यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 23,000, बहुत बहुत डिफरेंस है, देखो आप, ठीक है। ईडब्ल्यूएस देखो आप, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर इनके मीडियन की भी बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एनआईटी सिलचर की बात करें, एनआईटी सिलचर का एनआरएफ अगर हम बात करें तो एनआरएफ कितना है एनआईटी सिलचर का, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो एनआरएफ, यहाँ पे जो परसेंटेज प्लेसमेंट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे वो 823 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है। कितने हुए थे? 823, 823, जिसमें से 520 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, एंड 39 स्टूडेंट ने हायर स्टडीज चूज कर लिया, तो 39 प्लस 520, ठीक है, कितने हो गए आपके? 559 के अप्रोक्सीमेट हो गए, ठीक है। अब 559 स्टूडेंट यहाँ पे आपके या तो हायर स्टडीज के लिए गए या तो प्लेस हो गए आउट ऑफ 823। तो परसेंटेज प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनका प्लेसमेंट आप देखो, 11 लाख था, वहां से 14.5 लाख तक अप्रोक्सीमेट गया, फिर 11 लाख हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चल रहा है एनआईटी सिलचर का प्लेसमेंट्स को लेकर के और कंपनीज को लेकर के। थोड़ा सा अभी लास्ट के लास्ट टाइम तो अच्छा हुआ था, लास्ट टाइम भी थोड़ा स्ट्रगल रहा है। इस टाइम का अभी मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है प्लेसमेंट, जो भी होना था, ठीक है, एक्टिव है। अगर अब ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब आईएसटी से ऊपर मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं ये करता हूं कि इसका अगला पार्ट एक क्रिएट करता हूं, जिसके अंदर आपको बाकी बचे हुए एनआईटीज को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपके लिए भी देखना, इतनी देर रुकना इम्पॉसिबल होगा। और मेरे लिए तो मतलब मैं तो बोल ही लूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट आपके लिए वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो ये वीडियो यहीं पे कंपाइल मतलब एंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें भी ऐसे ही डिटेल में पूरी चर्चा करेंगे, ताकि आपको पूरा सारा कुछ डिटेल में पता हो, ठीक है। ओके, और जो भी लोग अभी तक प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किए हो, जाकर के ज्वाइन कर लो, प्रोग्राम के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर आपको इतनी सारी रिसर्च जो करके रखी है, इतनी सारी जो मेहनत करके रखी है, वो आप ही लोगों के लिए करी है, तो यूटिलाइज करो भाई। 2-4 हज़ार से कुछ बिगड़ नहीं जाना है, लेकिन आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।